नाइट ड्यूटीज कोई अनकॉमन चीज नहीं है। एट अ स्ट्रेच 36 आवर्स की ड्यूटी कोई डॉक्टर करके 5 मिनट की रेस्ट लेने जा रहे हैं और उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हो रहा है, इट्स हॉरेंडस, इट हैज टू बी कंडेम्ड। जय हिंद दोस्तों। तो आपने कोलकाता रेप केस के बारे में तो सुना ही होगा। आजकल इस केस ने जो है हलचल पैदा कर दी पूरे देश में, और सवाल उठाए जा रहे हैं ममता बनर्जी के बारे में और उनके सरकार के ऊपर कि क्या उनकी व्यवस्था चल रही है। तो खबर यह है कि कोलकाता के एमजी कर हॉस्पिटल में, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ एक महिला डॉक्टर थी जो वहाँ ट्रेनी थी, और रात को सेमिनार हॉल में वह रेस्ट कर रही थी और उनकी आंख लग गई। और तभी एक नशे की हालत में एक व्यक्ति घुसा और उसने पीड़िता के साथ रेप किया और उनका मर्डर किया। और रीसेंट अपडेट यह है कि पुलिस ने उस आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी का नाम संजय रॉय है, और क्राइम सीन में जो बरामद हुआ ब्लूटूथ, वो आरोपी के फ़ोन से एकदम कनेक्ट हो गया, और इसी के चलते पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो पूरा मैटर जो है हम आपको बताते हैं जिनको नहीं पता, कि 8 अगस्त की रात को हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर में, हॉस्पिटल यानी आरजी कर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कोलकाता में, वहाँ 3rd फ्लोर में एक डॉक्टर ट्रेनी थी हमारी, जो कि रात को डिनर करने के बाद, उनकी नाइट ड्यूटी थी, तो डिनर उन्होंने किया और काफ़ी थक चुकी थी। 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वो रात को सेमिनार हॉल में रेस्ट करने चली गई, क्योंकि वहाँ कोई रेस्ट रूम था नहीं, यहाँ फैसिलिटीज़ इतनी थी नहीं, तो वो रेस्ट रूम में सेमिनार हॉल में चली गई आराम करने, और उनकी आंख लग गई। तो जो आरोपी था, वो आरोपी 4 बजे, रात के 4 बजे की बात है, वो उसी टाइम घुसा। तो सीसीटीवी में यह भी पाया गया कि आरोपी 4 बजे घुसा और 40 मिनट के बाद वो वहाँ से निकल गया, और उसका ब्लूटूथ वहीं क्राइम सीन में रह गया। तो जो आरोपी है संजय रॉय, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। और शुरू में तो आरोपी ने सब सच बताने से मना कर दिया कि हम नहीं बताएंगे, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब थोड़ी सी सख्ती दिखाई पुलिस ने, तो एकदम उसने सच उगल दिया सारा। और जो डॉक्टर थी वो हमारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी थी, और जैसे ही उनकी नींद गई, जैसे वो सेमिनार हॉल में गई रेस्ट करने, तो उनकी तुरंत आंख लग गई, क्योंकि काफ़ी थकी हुई थी, और वो सो गई। जैसे ही वो सोई, तो उसी टाइम जो है ये नशे की हालत में, ये जो आरोपी था संजय राय, वो उसी बहुत नशे की हालत में वहाँ पहुँचा, और उसने मृतिका, हमारी जो पीड़िता है, उनके साथ काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करी, उनको काफ़ी मार पिटाई की, और उनके चश्मा तोड़ दिया गया। वो जो चश्मे का कांच था उनकी आंखों में घुसा, आंखों से खून निकला, मुंह से खून निकल रहा था। उनके प्राइवेट पार्ट्स में काफ़ी सारे वुंड्स थे, उनकी गले की हड्डी टूट चुकी थी, वो चिल्ला भी नहीं सकती थी। इस हालत में उनका बहुत ज़्यादा मारपीट करी। और जो आरोपी था, इसकी 4 शादियाँ हो चुकी है, जब पता किया गया तो इसकी 4 शादियाँ हुई, और इस पे काफ़ी सारे वायलेंस के केस भी हैं। ये जितने भी रिलेशन में रहा उन सभी के साथ इसने काफ़ी सारा वायलेंस किया, मार पिटाई करी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने इस आरोपी ने पीड़िता को मारने की भी कोशिश करी, उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करी, और फिर 40 मिनट बाद वो वहाँ से भाग गया। सीसीटीवी कैमरे में सब रिकॉर्ड हुआ कि वो सेमिनार हॉल के आसपास मंडरा रहा था, वो वहाँ घुसा। जब वो सेमिनार हॉल के अंदर गया तो उसके गले में ब्लूटूथ था, और जब वो वहाँ से बाहर आया तो उस आरोपी के गले में कोई ब्लूटूथ नहीं था। और इसी के चलते पुलिस ने उसको पकड़ा, और जैसे ही पकड़ा तो उसका फ़ोन एकदम ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया, तो एकदम क्लियर कट सबूत मिल गया कि ये इसी ने किया है। और बाद में उसने सत्य दिखाने के बाद सारा सच उगल भी दिया कि उसने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। और और फिर पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ लिया और सियालदह कोर्ट में पेश किया, और वहाँ पर किसी भी वकील ने उसका केस लेने से मना कर दिया, क्योंकि सब बैक ऑफ कर दिए। सब ने कहा कि इस आरोपी का केस हम नहीं लेंगे। सरकारी वकील ने इस केस को निर्भया केस से कंपेयर किया है, बिकॉज़ उसी लेवल तक ये केस गया है, कितना नीच कार्य इस आरोपी ने किया है। तो कोर्ट ने इस आरोपी को 14 दिनों तक पुलिस हिरासत में तो भेज दिया है। तभी से शनिवार से हॉस्पिटल की जितने भी कर्मचारी हैं, आसपास के हॉस्पिटल वाले, और एमजी कर हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स हैं, और आसपास के लोग जो हैं, काफ़ी सारे गुस्से में, आक्रोश में, और तब से वहाँ हड़तालें चल रही हैं, धरना दे रहे हैं लोग। और इस रेप केस से हमें ये समझ आता है, क्या सच में हमारे देश की लड़कियां, महिलाएं और हमारी बहनें, क्या वो अभी भी सच में सेफ़ हैं? क्योंकि आए दिन ऐसी जो खबरें हैं वो सुनने में आती हैं। रिसेंटली ऐसे खबरें हर दिन सुनने को आती है, और इतने साल हो गए निर्भया केस को, तब से लेकर ये केस अभी तक ऐसे ही चलते आ रहे हैं। ऐसे केस जो हमारे सामने आते हैं, हमारा दिल दहला देते हैं। तो क्या बीतती होगी उन माँ बाप पर जिनकी बेटियों के साथ, बहनों के साथ ऐसा होता है।
डॉक्टर 36 घंटे खड़े होकर पेशेंट्स की सेवा करते हैं, उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है तो ये पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है। नाइट ड्यूटीज कोई अनकॉमन चीज नहीं है। एट अ स्ट्रेच 36 आवर्स की ड्यूटी कोई डॉक्टर करके 5 मिनट की रेस्ट लेने जा रहे हैं और उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हो रहा है, इट्स हॉरेंडस। इट हैज टू बी कंडेम्ड।